वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं क्लास 10th का पोयम का लेसन 4 जिसके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन। इस लेसन के कवि हैं, इस लेसन का पाठ का नाम है स्वदेशी और कवि हैं बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन। तो प्रेमघन का परिचय हम लोग जान लेते हैं। प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म मुजफ्फरपुर यूपी में हुआ था, मिर्ज़ापुर यूपी में हुआ था। मृत्यु 1922 ईस्वी को। तथा ये भारतेंदु युग के कवि थे। जो स्वदेशी थे, जो प्रेमघन थे, वह भारतेंदु युग के कवि थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1874 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना किए थे। प्रमुख रचनाएं इनकी नगरी निरध, आनंद कामोदिनी आदि है। कवि अपने जीवन में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आदर्श मानते थे। जो कवि ये प्रेमघन कवि हैं, बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन, ये अपने जीवन में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। इनकी रचना प्रेमघन सर्वस्व से संग्रहित है। ये सबसे VVI क्वेश्चन है, हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनकी रचना जो है वह प्रेमघन सर्वस्व से है। प्रेमघन जी निबंधकार एवं नाटककार कवि एवं समीक्षक थे। यानी जो कवि बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन हैं, वे कवि निबंधकार थे और नाटककार थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर बोध और अभ्यास कविता के साथ। पहला क्वेश्चन है कविता में शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। जो ये कविता है, कविता का नाम है स्वदेशी। इसकी सार्थकता स्पष्ट करना है। इस कविता में कवि कविता का शीर्षक स्वदेशी रखे हैं। स्वदेशी का अर्थ होता है अपना देश अर्थात कवि भारत में भारतीयता को देखना चाहते हैं, लेकिन भारत में भारतीयता दिन पर दिन विलुप्त होती जा रही है। अतः कवि हमें भारत को भारतीयता याद दिलाने के लिए इस कविता का नाम स्वदेशी रखे हैं। इस कविता का नाम बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन इस कविता का नाम स्वदेशी इसलिए रखे हैं क्योंकि वह याद दिलाना चाहते हैं, वह भारत को भारतीयता का याद दिलाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई दे रही है। जो ये कवि हैं बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन, ये बोल रहे हैं कि भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई दे रही है। कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि इस समय भारत के लोग विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तथा भारत के लोग अपने राष्ट्रीय भाषा को छोड़कर विदेशी भाषा बोलते हैं एवं उनके रीति रिवाज, चाल चलन, खान पान एवं सभी विदेशी हो गया है। इसलिए कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। जो कवि हैं बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन, ये कहते हैं कि अब भारत में भारतीयता नहीं रह गई है क्योंकि जो भी लोग हैं भारत में, वह सारे लोग विदेशी चाल चलन, खान पान सारा विदेशी हो गया है। वह सारे लोग विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, विदेशी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है कवि समाज के किन वर्ग को आलोचना करते हैं। जो ये कविता है, कविता में जो कवि हैं
वह वैसे लोगों के आलोचना करते हैं जो लोग भारत में रहकर विदेशी वस्तुओं का गुणगान करते हैं तथा भारत में बनी वस्तुओं का अपमान करते हैं तथा कवि समाज के इन लोगों के बारे में आलोचना करता है। जो कवि हैं बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन, इनको शॉर्टकट में प्रेमघन बोला जाता है। जो प्रेमघन कवि हैं वह समाज के उन वर्गों की आलोचना करते हैं जो लोग भारत में रहते हैं और भारत की वस्तुओं का गुणगान नहीं करते हैं, विदेशी वस्तुओं का गुणगान करते हैं। तो प्रेमघन जो है उन्हीं के बारे में आलोचना करता है इस पाठ में। अगला क्वेश्चन है, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। जो कवि हैं प्रेमघन, वह नगर बाजार अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर यही टिप्पणी करना चाहता है कि आज भारत के सभी बाजार, नगर इत्यादि स्थान पर केवल विदेशी वस्तु दिखाई पड़ रही है तथा भारत में बनी वस्तु एक भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ते हैं। अतः कवि भारत में नगर बाजार तथा हाटा का वर्णन करते हुए यह दिखाना चाहते हैं कि भारत में केवल विदेशी खरीदार अधिक हैं जबकि भारत में बनी वस्तुओं का खरीदार बहुत कम है। जो कवि हैं वह बताना चाहते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा, भारत के लोग विदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने लगे तो हमारा देश का जितना भी पैसा है वह सारा विदेश में जाने लगेगा और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे घटती जाएगी और बहुत भारत की बनी वस्तुओं का खरीदार भी बहुत कम हो रहा है। इसी बात को कवि इस कविता के द्वारा हमारे और आपके तक पहुंचाना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। भारत के लोग हैं जो दिन पर दिन विदेशी मॉडल को आकर्षित होते जा रहे हैं और कोई भी सामान मार्केट में आ रहा है तो सारे लोग विदेशी वस्तु ही खरीद रहे हैं, अपने इंडिया की वस्तु कोई नहीं खरीद रहा है। तो कवि बताना चाहते हैं कि ऐसे चलता रहा तो हमारा अर्थव्यवस्था बहुत धीरे धीरे घट जाएगा और भारत में बेरोजगारी सबसे अधिक आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है। जो कवि हैं प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन नेताओं के बारे में क्या राय देते हैं इस कविता में जानते हैं। नेताओं के बारे में कवि का यही राय है कि जो नेता अपने तन की धोती नहीं संभाल सकता वे देश क्या संभालेगा, क्योंकि नेता देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं और पूरे देश उन्हीं के सहारे चलता है। अतः जब वे भारत को पहचान मिटाना चाहते हैं तो अन्य लोग क्या करेंगे। जो भारत के लोग हैं जो भारत के नेता लोग हैं वह तन की धोती नहीं संभली जाती। मतलब ये कह रहे हैं कि पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे जो नेता लोग थे, अब वह तो धोती कुर्ता के बजाय वह धोती और पैजामा पहनने लगे हैं। तो यही कविता में कह रहे हैं कवि कि नेताओं को अपने तन की धोती नहीं संभली जाती तो वह देश क्या संभालेगा। इस देश के नेताओं के बारे में वर्णन करते हैं कि जब नेता होता है जो भारत देश को चलाता है वही प्रथम व्यक्ति होता है, वही सब विदेशी वस्तुओं को भारत में आने देता है और भारत को धीरे धीरे अर्थव्यवस्था घटती जा रही है इन्हीं नेताओं की वजह से। तो कवि इन्हीं नेताओं के बारे में वर्णन करते हैं। कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा गया है। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है कि कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा है। इस कविता में कवि डफाली उन लोगों को कहा है जो लोग विदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार दिन रात करते हैं। जिस तरह से डफाली बजाकर राग अल्पा जाता है उसी प्रकार भारत के कुछ लोग विदेशी वस्तुओं का गुणगान डफाली की तरह करते हैं। अतः इस कविता में वे लोग
वे उसी लोग को कवि ने डफाली कहा है, अर्थात जो डफाली की तरह दिन रात विदेशी वस्तुओं का प्रचार करता है, तो कवि ने उन लोगों को डफाली कहा है। जो लोग भारत में रहते हैं, भारत में रहकर भारत की वस्तुओं का प्रचार प्रसार ना करके वे विदेशी वस्तुओं का प्रचार करते हैं, डफाली की तरह दिन रात कहते हैं ये देखिए मेड इन चाइना का है, मेरा मोबाइल उत्तरी कोरिया का है, दक्षिणी कोरिया का है, और भारत में बना मोबाइल को कोई यूज नहीं करता है। तो कभी उन लोगों को डफाली कहते हैं कि जो लोग भारत में रहकर ही भारत को इतना नीचे गिरा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को घटा रहे हैं, तो कभी उन लोगों को डफाली कहा है। अगला 7 नंबर है जो व्याख्या है। व्याख्या सबसे सरल होता है, आपको हम हर वीडियो में बताते आ रहे हैं कि व्याख्या सबसे सरल होता है। तो व्याख्या करते हैं का मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। मतलब भारत में मनुष्य को, भारतीय मनुष्य को देखकर कोई उसकी पहचान नहीं कर सकता, इसी को इसमें स्पष्ट रूप से लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड के बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित स्वदेशी पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि भारत के लोगों के चाल चलन, रीति रिवाज, वेशभूषा इत्यादि को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि यह किस धर्म का है। जो कवि कह रहे हैं, जो इस दिया है कि मनुज भारती देखो, मतलब जो मनुष्य, भारतीय मनुष्य को कोई देखकर कह नहीं सकता कि यह हिंदू धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, सिख धर्म का है, इसकी कोई पहचान नहीं है। पहले मुस्लिम लोग जो थे वह धोती कुर्ता पहनते थे और सर पर अपना वाइट शर्ट टोपी लगा कर चलते थे, लेकिन यह बात हट गई है क्योंकि सभी लोग विदेशी मॉडल पे जा रहे हैं, सभी लोग जींस कुर्ता झाड़ कर चल रहे हैं। तो कभी यही कविता में कहा है कि आजकल किसी भारतीय को देखकर उसके धर्म का, जात का कोई पहचान नहीं कर सकता है। अगला है अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। मतलब अंग्रेजी मतलब अंग्रेजों का, गृह मतलब घर का शकल देखकर, वस्तु को देखकर भारत में वो सब वस्तुएं लाई जा रही हैं। इसको लिखना है कैसे, पहले पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड के बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित स्वदेशी पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि भारत में विभिन्न स्थितियों को देखकर यह कहना चाहते हैं कि भारत के लोग के रुचि मतलब यानी विचारधारा, विचार, घर, शकल तथा वस्तु विदेशी मॉडल पर आधारित हो गया है तथा ये हमारे देश के विपरीत है, जिससे भारत देश की अर्थव्यवस्था प्रतिदिन पे कमी आ रही है। यानी बता रहे हैं कि गृह शकल मतलब जितने भी भारत में अमीर लोग हैं, वह जितने भी धनी मनी लोग हैं, वह कह रहे हैं कि हमारा अमेरिका का ऐसा घर बनेगा, अमेरिका की तरह ऐसा मतलब हमारे गृह का शकल होगा। तो ये सब विदेशी चीज़ों पर आकर्षित होते जा रहे हैं और अपने घर, शकल और रुचि को विदेशी मॉडल पर आधारित करते जा रहे हैं। तो कवि ने उन्हीं के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि आजकल भारत में भारतीयता नहीं रह गई है। स्वदेशी पाठ का इसलिए नाम रखे हैं, स्वदेशी मतलब अपना देश, अपने देश को बारे में याद करा रहे हैं। कवि बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन ये बताना चाहते हैं कि भारत में अब भारतीयता नहीं रह गई है, सभी चीज़ विदेशी मॉडल पर आधारित हो गया है। आजकल जितने भी घर बन रहे हैं, शकल बन रहे हैं, खाना से लेकर कपड़ा पहनाव ओढ़ तक सभी लोग विदेशी मॉडल पर आधारित हो गए हैं। तो कवि इन्हीं लोगों के बारे में वर्णन करना चाहता है। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और अगला, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक रहता है, अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं दिख पाता है तो आप लोग जाइए PDF, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको PDF मिल जाएगा
और पीडीएफ का डाउनलोड कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से खाली एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सब दिमाग में घुस जाएगा। ये बहुत ही हिंदी चैप्टर बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, उस सारे ये दिमाग में आपको घुस जाएगा। अगर आप चाहते हैं क्लास 10वीं की ऐसी वीडियो पाना तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल बिहार बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल वाला आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके तक पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त। आप सब छात्रों से निवेदन है कि इस कोरोना महामारी में आपको पढ़ने का मात्र एक ही ऑनलाइन ही पढ़ने का मात्र एक सहारा है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास कीजिए। इधर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जाकर अपने गांव में सामूहिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। गांव में टीचर लोग क्लास करा रहे हैं, तो वह क्लास में भगवान न करे कि आपको कोरोना हो जाए और आपका जीवन खतरे में पड़ जाए। इसीलिए ऑनलाइन क्लास कीजिए। ऑनलाइन में बहुत अच्छे मास्टर लोग, टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन क्लास कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोग देश के भविष्य हैं। मास्क लगा कर रहें, सैनिटाइज़र का हर 2 घंटे पर इसका उपयोग करें ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय। अगर आप लोग पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कृपया उसको यूज करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमको हौसला का बहुत बुलंद करता है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।